हमें पाकिस्तानी आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी हुकूमत जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को पनाह दे रही है, हमें उस चीज से दिक्कत है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है, ये बहुत ज़रूरी था। जात पूछ के और रिलीजन पूछ के जो टूरिस्ट पे हमला किया गया था, वो उसका ये बहुत अच्छा जवाब है। सरकार ने जो कदम लिया है, हमारी मिलिट्री ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, वो मच नीडेड था। पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है तो वॉर तो होना निश्चित है। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपको बता दें कि कल 9 आतंकी के ठिकानों पर हमला किया गया है और उनको जलाकर राख कर दिया गया है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र हैं और कुछ युवा भी है जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए इन लोगों से सीधी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस हमले को देखते हैं। क्या लगता है आपको? ये बहुत अच्छा हमला किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग ने घुस के हमारे कुछ मतलब मासूम ट्रैवलर्स पे जो वहाँ पे घूमने जा रहे हैं उन पे वो हमला किया ताकि हमारा टूरिज्म खत्म हो जाए। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और इसी का जवाब है हमारा सिंदूर ऑपरेशन, जो भारत की तरफ से वो पाकिस्तान को दिया गया है। तो जब ये पुलवामा अटैक हुआ तो उस टाइम भी देख सकते हैं कि भारत ने जवाब दिया था पाकिस्तान स्ट्राइक से। यस, और इस बार भी भारत ने दिया है जवाब। आपको क्या लगता है? ये जो एयर स्ट्राइक कल हुआ था वो बहुत एक अच्छा फर्स्ट स्टेप अगर कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है, और हमारे जो जात पूछ के और रिलीजन पूछ के जो टूरिस्ट पे हमला किया गया था, वो उसका ये बहुत अच्छा जवाब है। बहुत अच्छा जवाब हाँ, बहुत अच्छा जवाब है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में खलबली मची है कि नहीं, और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर का माहौल है, अगर जो 9 आतंकी के ठिकानों पर जो हमला किया गया है, अगर पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है तो वॉर तो होना निश्चित है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान कह रहा है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि कभी भी आतंकी हमला होता है पाकिस्तान नकार देता है कि नहीं, ये हमारा मामला नहीं है, कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल। और अगर इस मामले में भी पाकिस्तान नकार देता है तो मान लेते हैं अगर आप रहती प्रधानमंत्री तो क्या करती? आपका स्टेप क्या होता? प्रधानमंत्री के स्टेप, वो देखिए वो बहुत बड़ी पोजीशन है, तो वहाँ पे मैं जाके सोच नहीं रही है। एज ए यूथ मैं बता रही हूँ, तो प्रेशर तो उधर जवाब दिया जाएगा। अगर उधर से हमला होता है तो इधर से जवाब देंगे। जवाब तो मिलेगा। ये बताइए कि कैसे देखती है इन चीजों को, और अगर आपके हाथ में ये कमान होता तो कैसे संभालती? सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं, तो बहुत ही गौरवान्वित दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारत सरकार ने जो कदम लिया है, हमारी मिलिट्री ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, वो मच नीडेड था। 22 अप्रैल को जो दुर्घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद पूरा देश जो है वो इस प्रतीक्षा में था कि आखिर कब भारत बदला लेगा। क्योंकि उरी में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने रिटेलिएट किया था, तो आशा जो है वो बढ़ चुकी थी बहुत ज्यादा इस सरकार से, हमारी सेना से। और इस बार जो हमारी सेना है उसने पुरजोर तरीके से जवाब दिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, और ये जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल था इस बार को और रेज ही किया है। तो बहुत गर्व फील होता है कि हाँ, हम इस भारत के निवासी हैं जिसके जो 4 शेर हैं, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, तो उसमें जो हमारे शेर हैं वो अब केवल एक फोटो के दृष्टिकोण से शांत नहीं है, अब वो दहाड़ना भी जान चुके हैं और लगातार हर कदम पर दहाड़ रहे हैं। जब भी भारत को आवश्यकता है तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं मूर्ख, जिनको चीजें सही में समझ नहीं आती, और कुछ लोग होते हैं मूढ़, जिन्हें चीजें समझ में आती है पर वो समझना नहीं चाहते हैं, जानबूझ करके बेवकूफी करते हैं। पाकिस्तान अभी उसी रास्ते पर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको ये चाहिए कि उनका जिस तरीके जो उनका अभी एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड मैप पे, वही खत्म कर दिया जाए। हमें पाकिस्तानी आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी हुकूमत जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को पनाह दे रही है, हमें उस चीज से दिक्कत है। और जब तक ये पाकिस्तान के आतंकवाद का जो फन है हमारी तरफ उठाया जाएगा, तब तक उसको रौंदा जाएगा और बहुत गंदे तरीके से उसको रौंदा जाएगा। और ये जो आज हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बस महज एक शुरुआत है, और अगर अभी भी पाकिस्तान इस चीज से नहीं सीखता है तो आगे वो जानता है कि बेहतर इंडिया किस तरीके से इसका रिप्लाई बैक देगी। एक लास्ट सवाल, आप पटना यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है, कल को अगर आप भारत को संभाल रही होंगी तो आप क्या करती? जो अभी हम कहेंगे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो कदम उठाया गया, जो आज जो कदम लिया गया, जिसका समर्थन पूरा देश कर रहा है, चाहे वो अपोजिशन ही क्यों ना हो, उसकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उसको भी इस एक्शन को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये जो नई जो शुरुआत हुई है, अगर हम देश को अभी इस तरीके पे एडमिनिस्टर कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच भी सेम होती, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत विरल हो। तो उससे डरा जाता है जिसके पास एक्चुअल में वो पावर होती है। तो इंडिया जब तक वो पावर नहीं दिखाती, तब तक कहीं ना कहीं हम लोग उस पॉइंट में नहीं होते कि हाँ, हमने आपको माफ किया। तो ये जो कदम लिया गया है, अगर हम
अभी इस सिचुएशन को एडमिनिस्टर कर रहे होते तो रिएक्शन कहीं ना कहीं सेम होता, कहीं ना कहीं इस तरीके का जो विरोध किया गया है वो सेम होता। जो हमारे गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है जिससे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है, ये बहुत जरूरी था ताकि उन्हें पता चल सके कि नेक्स्ट टाइम अगर वो हमारे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट इससे भी ज्यादा कुछ बड़ा करके उनको खत्म करेगी। बिल्कुल। शेर अगर सोया हुआ है तो ये मत समझिए कि वो अटैक नहीं करेगा, करेगा एक सही टाइम आने पे करेगा और बहुत अच्छे इम्पैक्ट के साथ करेगा। और कर दिया भारत ने। हाँ, हम छात्रों से बात करने आए थे, वो छात्र जो कल को बिहार को और भारत को संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर शेर सोया हुआ है तो ये मत समझिए कि वो अटैक नहीं कर सकता है। शेर सोया रहता है तो वो सोचता है, अगला प्लानिंग क्या करता है कि किस पे अटैक करना है और कितना अटैक करना है। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सीरीज देख रहे थे, धन्यवाद।